नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी लोकल न्यूज। पेश है 22 नवंबर शुक्रवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेटे को केस में फंसाने की धमकी देकर पिता से 3 लाख ठगे। बैंक कर्ज की किस्तें जमा नहीं करवाई तो इनको दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा लिया। विवाहिता का अपहरण करने और घर का सामान चोरी करने का आरोप। पखवाड़ा भर में श्रीगंगानगर पहुंचे कई बड़े नेता और पदाधिकारी। घर में घुसकर पथराव तोड़फोड़ और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हनुमानगढ़ में अज्ञात ठगों ने जिले के एक व्यक्ति से करीब 3 लाख रुपए की ठगी कर ली। अज्ञात ठगों ने पीड़ित को उसके बेटे को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। पुलिस के अनुसार ठगी के शिकार ने साइबर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि अज्ञात ठगों ने उसे कॉल करके मेरे बेटे को केसर में फंसाने की धमकी देकर 2,90,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने पीड़ित को धमकी दी थी कि अगर पैसा नहीं दिया तो उसके पुत्र को केस में गिरफ्तार कर लेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित एक बैंक से लिए गए ऋण को अन्य बैंक में ट्रांसफर करवा लिया गया, लेकिन पूर्व बैंक का बकाया किस्तें जमा नहीं करवाई। बैंक ने ऋणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार एसबीआई कलेक्ट्रेट शाखा प्रबंधक विकास कुमार ने रिपोर्ट दी कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवाड़ा में नियुक्त राजेश सिहाग ने बैंक से ऋण लिया था। इस ऋण को अन्य बैंक में ट्रांसफर करवा लिया, लेकिन हमारे बैंक के ऋण की बकाया किस्तों का भुगतान नहीं किया। मिथ्या दस्तावेज दिखाकर बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के 11 एसटी बस स्टैंड से एक विवाहिता का अपहरण करने व घर से सामान चोरी करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव 11 एसटी निवासी विष्णा राम ने रिपोर्ट दी कि मेरे ही गांव के रहने वाले उमाराम पुत्र भागाराम मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया। आरोपी ने मेरे घर से सामान भी चोरी कर लिया। पिछले करीब 20 दिन में श्रीगंगानगर जिले के 2 प्रमुख हस्तियां संसार को अलविदा कह गई। 3 नवंबर को पूर्व मंत्री गुरजंत सिंह बराड़ का निधन हो गया। वहीं कुछ दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय संघटक प्रद्युम्न कुमार का भी निधन हो गया। दोनों बड़े नेता थे और दोनों ही साधु शहर इलाके के रहने वाले थे। ऐसे में पिछले एक पखवाड़े से मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेता श्रीगंगानगर आए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूर्व मंत्री गुरजंत सिंह के निधन पर शोक जताने श्रीगंगानगर पहुंचे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरन चुग ने श्रीगंगानगर पहुंचकर दोनों नेताओं के निधन पर शोक जताया। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, डॉक्टर सतीश पूनिया और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी श्रीगंगानगर पहुंचे। श्रीगंगानगर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र की सेतिया कॉलोनी में स्थित एक मकान में आधा दर्जन लोगों ने पथराव करके तोड़फोड़ कर दी। हमलावरों पर सोना चांदी के जेवरात व नकदी निकालने का भी आरोप है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सेतिया कॉलोनी निवासी सुनीता अरोड़ा पत्नी गुरदास ने रिपोर्ट दी कि सुरजीत सिंह कॉलोनी निवासी निश्चय प्रिंस जयपाल नीरज के पिता, मां व बहन ने घर में घुसकर पथराव किया। आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ करके सामान को नुकसान पहुंचा दिया। आरोपी घर से सोना चांदी की जेवरात व नकदी निकालकर साथ ले गए। मुकदमे की जांच एएसआई कृष्ण चंद्र सिन्हा को सौंपी गई है। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी मार्कशीट से नौकरी में आए श्रीगंगानगर के कांस्टेबल को 38 साल के बेदाग सेवा रिकॉर्ड के कारण माफ कर दिया। कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के 2 साल बाद याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने के पुलिस अधीक्षक के आदेश को निरस्त कर दिया, लेकिन उससे वसूली का आदेश बरकरार रखा। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आदेश दिया। ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ता श्रीगंगानगर जिले के पृथ्वीराज को सेवा से हटाने के साथ ही सेवानिवृत्ति तिथि के बाद दिए वेतन भत्ते की वसूली का आदेश दिया है। श्रीगंगानगर शहर के गोल बाजार क्षेत्र में व्यापारियों द्वारा संभाली गई ट्रैफिक व्यवस्था भले ही सफल होती नजर नहीं आ रही, लेकिन इस प्रयोग को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। समस्या व्यापारियों की है और समस्या व्यापारियों द्वारा ही पैदा की गई है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के गले में तो यह समस्या पड़नी ही थी। खुद को कौन दोषी ठहराएगा? ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने के लिए दोषी कौन है, यह बात 3 दिन में ही व्यापारियों के समझ में आ गई, लेकिन अब वे बोलने के लायक नहीं रहे। ट्रैफिक पुलिस तो बदनाम ही है, अब व्यापारियों की पोल चौड़े आ गई। व्यापारी दुकानों का सामान सड़क तक रखते हैं, जिससे दुपहिया चौपहिया वाहन के खड़े होने तक की जगह नहीं बचती। रिजा वाहन बीच सड़क पर खड़े होते हैं। वाहन सड़क पर खड़े रहेंगे तो ट्रैफिक तो जाम होगा ही। व्यापारियों को एक बात तो अच्छे से समझनी होगी कि सब चीजें एक साथ नहीं चल सकती। श्रीगंगानगर में बार संघ चुनाव के लिए शुक्रवार को आम सभा हुई। दोपहर करीब 1:30 बजे आम सभा शुरू हुई। आम सभा दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी। इस बार बहंग चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाने पर विचार किया जाएगा। बार संघ अध्यक्ष विजय चावला की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर विचार कर समस्याओं से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। सर्वसम्मति नहीं बनने पर स्थिति में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। इस बीच शहर में पिछले लंबे समय से बार संघ चुनाव को लेकर गतिविधियां जोरों पर है। बार संघ के कई सदस्य अध्यक्ष और अन्य पदों की दौड़ में है। इसके लिए होर्डिंग वार भी शुरू हो गया है। शहर में जगह जगह चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक लोगों ने होर्डिंग लगाए हैं। श्रीगंगानगर में केंद्रीय बस स्टैंड पर इन दिनों अव्यवस्थाएं हावी है। बस स्टैंड परिसर के अंदर सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है।
हालात यह है कि जगह जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं, इनमें कई जगह पानी भरा हुआ है। इससे यहाँ आने वाले बुजुर्ग यात्रियों और छोटे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय बस स्टैंड के पंजाब में पदमपुर प्रवेश द्वार पर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। प्रवेश द्वार के साथ बनी कैंटीन के संचालक जो पानी फेंकते हैं वह इन गड्ढों में भर जाता है। रात के अंधेरे में ये गड्ढे दिखाई नहीं देने से यात्री घायल हो जाते हैं। श्रीगंगानगर में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान की ओर से टाटिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से शुक्रवार को लगाए गए एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर में युवाओं को उत्साह देखने ही बनता था। शिविर का उद्घाटन भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी रजत यादव, टाटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टाटिया एवं उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की सहायक निदेशक सुश्री उर्मिला ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। आईपीएस यादव एवं डॉक्टर टाटिया ने युवाओं को इस अवसर का लाभ उठाते हुए मन लगाकर मेहनत करने का संदेश दिया। इससे पहले टाटिया समूह के महाप्रबंधक डॉक्टर विकास सचदेवा ने अतिथियों का स्वागत किया। श्रीगंगानगर के सदर पुलिस ने 2 युवकों पर हमला करने के आरोप में पंजाब के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अबोहर की एवेन्यू कॉलोनी निवासी विशाल सिंह व उसके दोस्त मोक्ष पांडे पर हमला करने के आरोप में गुरजीत सिंह उर्फ जीता ढिल्लो निवासी वरियाम नगर अबोहर पंजाब को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि शहर के निजी शिक्षण संस्थान में डी फार्मेसी करने वाले विशाल जाट के पर्चा बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। विशाल जाट ने पुलिस को बताया था कि वह विशाल प्रचार निवासी बोला वाली संगरिया से मिलने के लिए पंजाब से बाइक पर श्रीगंगानगर आया था। श्रीगंगानगर के चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की 20वीं अंतर महाविद्यालय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के 15 महाविद्यालयों की 8 भार वर्ग में लगभग 47 छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 47 किलोग्राम भार वर्ग में भूमिका सारस्वत, समीक्षा रमनदीप तथा 52 किलो भार वर्ग में सुहानी शर्मा, मीनाक्षी वर्मा, पवन जोत कौर, 57 किलो भार वर्ग में जसनदीप कौर, संध्या बधानी, श्वेता कंवर, 63 किलोग्राम भार वर्ग में रेणु चौहान, प्रज्ञा ओझा, आरजू, 69 किलोग्राम भार वर्ग में कोमल बिश्नोई, उजाला बिश्नोई, खुशी, 76 किलोग्राम भार वर्ग में पूजा आचार्य, पूजा और परिधि ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षक सीताराम ताखर मौजूद थे। केंद्र सरकार राजस्थान में 14 हवाई पट्टियों को विकसित करेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए उत्तर भारत के राज्यों में छोटी हवाई पट्टियों को विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की 33 हवाई पट्टियां विकसित की जाएगी। इनमें 14 हवाई पट्टियां राजस्थान की है। यह योजना नेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्लान 2047 के तहत शुरू की जा रही है। नजदीकी एयरपोर्ट को मेंटर एयरपोर्ट बनाकर सर्वे करने और रिपोर्ट सबमिट करने का जिम्मा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस रिपोर्ट के आधार पर इन हवाई पट्टियों पर काम करेगा। श्रीगंगानगर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार को राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के समक्ष धरना लगाकर भागसर के काश्तकार की जमीन वापस देने की मांग की। धरने पर बैठे किसान नेताओं ने बताया कि भागसर के काश्तकार ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से 15 बीघा कृषि भूमि गिरवी रखकर लोन लिया हुआ था। वह लोन की किस्तें जमा नहीं करवा पाया। इस पर बैंक से 13 लाख रुपए में उसका समझौता हो गया। अब वह बैंक उसकी जमीन नहीं लौटा रहा। धरने पर बैठे किसान 13 लाख जमा करवा कर उक्त काश्तकार की जमीन वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं। काश्तकार गुरसेवक सिंह, धर्मोल सिंह व सोनू सिंह आदि धरने पर बैठे हैं। बिरला शिक्षण संस्थान पिलानी की ओर से बिरला पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर की मेजबानी में कल 23 नवंबर को शाम 3 बजे बिरला पब्लिक स्कूल गंगानगर के ग्राउंड में बीईटी इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि 7th इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल योगेश श्योरन होंगे। वहीं अध्यक्षता बिरला शिक्षण संस्थान के निदेशक मेजर जनरल एस नायर करेंगे। मुख्य अतिथि बिरला स्कूल पिलानी के एल्यूमनी मैनेजर जनरल योगेश श्योरन होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।